हेलो गाइस, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। वही एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूलाज के साथ। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे कि ये थ्योरम नंबर क्या है हमारा 1.2। ये जो थ्योरम है ये हमारे पूरे 10th क्लास का थ्योरम नंबर 2 है, और एज वेल एज इस पार्टिकुलर चैप्टर का भी थ्योरम नंबर 2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर थ्योरम। ठीक है, थ्योरम नंबर 1.2। थ्योरम नंबर 1.2 का जो हेडिंग है वो क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं वो क्या करेंगे, वो अगर हम उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, अगर हम उन्हें फैक्टराइज करते हैं, तो वो जो है वो प्राइम्स में क्या करेंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्राइम्स में वो क्या करेंगे? फैक्टराइज हो जाएंगे। ठीक है, या फिर एक्सप्रेस्ड हो जाएंगे। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा, यहाँ पर जो नंबर्स हमें मिलेंगे वो नंबर्स यूनिक होंगे। ठीक है, या फिर तुम उसे इधर से उधर करो, मतलब उसका प्लेस तुम इधर से उधर कर सकते हो, लेकिन उस नंबर को तुम बदल नहीं सकते। ठीक है, और वो क्या कहते हैं? इन द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। और जो प्राइम फैक्टर्स हैं, मैंने अभी बताया कि उसे तुम ऊपर नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस डिजिट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, तुम्हारा कोई कंपोजिट नंबर बोलो तुम, जैसे कि कोई कंपोजिट नंबर क्या लिखें? ठीक है, 4 लिखते हैं। 4 का फैक्टराइजेशन करो, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसे एक्सप्रेस्ड करो। ठीक है, तो इसे एक्सप्रेस्ड कैसे करेंगे? ये लो, मैंने एक्सप्रेस्ड कर दिया 2/1। ठीक है, 4 इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा? 2 × 2 × 1। अब बताओ, 4 इक्वल टू 2 × 2 × 1 एग्जैक्टली 3 हमारे पास फैक्टर है हमारे पास 3 फैक्टर। ठीक है, यानी कि 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब क्या ये प्राइम नंबर्स नहीं है? अगर मैं 1 को हटा दूँ तो, क्योंकि 1 तो सब में रहते हैं। ठीक है, तो क्या ये जो 4 है वो प्राइम नंबर्स का क्या कहते हैं? नहीं है। ये जो 4 है हमारे पास वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं है, एकदम है। 2 × 2। अब ये वाले 2 को तुम पहले लाओ, या ये वाले 2 को तुम पहले लाओ, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर को यहाँ पे हम लागू करते हैं, तो ये क्या होता है? 4 का वैल्यू तो चेंज नहीं हो जाता। जैसे कि कुछ डिफरेंट नंबर देखते हैं, ये तो सेम हो गया ना, 2 × 2, ये तो सेम हो गया, समझ में नहीं आया होगा। कुछ दूसरा वाला देखते हैं, जैसे कि कोई एक ज़्यादा वाला बोलो, क्या होता है? 50 ले लेते हैं। ठीक है, 50 लेते हैं हम एग्जांपल में, यहाँ ले लेते हैं 50 को। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, सबसे पहले 2 करेंगे, कितना आएगा? 25 आएगा। फिर 5 करेंगे, फिर 5 आएगा। ठीक है, तो 50 इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा? 2 × 5 × 5। ठीक है, अब क्या करो तुम, अपने एक दोस्त जो कि फॉरेन में रहते हैं, और एक और दोस्त जो दूसरे मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, और तुम क्या करो कि अपना इस 50 को तुम फैक्टराइज करो। कहो कि इसमें हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अपने एक दोस्त मान लो कनाडा में है, मान लो ऑस्ट्रेलिया में है, तुम कह दो कनाडा वाले से कहो कि 50 का मुझे फैक्टराइजेशन चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। ऑस्ट्रेलिया वाले से भी वही कर दो, और तुम भी अपना ये निकालो। तो तू जो कनाडा वाला निकालेगा वो क्या ऐसा निकालेगा कि 50 का फैक्टराइजेशन होगा तो क्या यहाँ पे 2 के जगह वो 3 कर देगा? कनाडा वाला यहाँ 3 करेगा क्या? या ऑस्ट्रेलिया वाला यहाँ 3 करेगा क्या? नहीं करेगा ना। यहाँ पे जब होगा तो 2 होगा। ठीक है, मतलब, और ये पॉसिबल है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जैसा मैं निकाला हूँ ऐसा ही वो निकाले। जैसे मैंने निकाला 2 5 5, जरूरी नहीं है कि वो भी 2 5 5 करके निकाले, वो ऐसे भी निकाल सकता था 5 × 2 × 5। डिजिट्स तो चेंज नहीं हुए ना, बस
जो ऑर्डर था, जो 2 हमारा पहले था वो हम 2 को बाद में लिख दिए, ठीक है। जो 5 हमारा एक साथ था उसको हम अलग अलग कर दिए, या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 × 5 × 2। कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 आ रहा है हमारा। अब ये तो नहीं हो रहा ना कि 5 5 जा 25, 25 2 जा 75 हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। क्या होगा? ऑर्डर को हम इधर से उधर करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस डिजिट हमारा जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि 5 5 2 है तो सिर्फ 5 5 2 ही होगा, उसके अलावा कोई भी डिजिट्स इसमें ऑकर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 1.2 हमारे इस चैप्टर का। तो अब हमें पढ़ना है HCF और LCM। इसी थ्योरम का यूज़ करके कुछ हम आगे क्वेश्चंस को भी बनाएंगे, और उससे पहले जो एक्सरसाइज 1.2 में हमें यूज़ होने वाले कुछ फॉर्मूलाज हैं उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो HCF एंड LCM में अब ये तो तुम लोअर क्लास में पढ़ेगे, ये फॉर्मूला जितने हैं वो तुम 5 क्लास में या फिर 4 क्लास में पढ़े होगे, ठीक है। अगर हम किसी भी 2 नंबर को ले लें और उनका HCF निकाले, 2 नंबर क्या है यहाँ पर, A और B। A हमारा फर्स्ट नंबर, B सेकेंड नंबर। अगर A और B का LCM और A और B का HCF, LCM और HCF ले ले A और B का, उसे मल्टीप्लाई कर दें, और जो नंबर है हमारे पास A और B उसे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, ये दोनों जो वैल्यूज़ आएंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। वो जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल है, ठीक है, समझ गए। अब मान लो मुझे HCF निकालना है, मुझे कि LCM दिया हुआ है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, सेकेंड नंबर दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है। अब मेरे को HCF निकालना है, मैं क्या करूँगा, मैं HCF रखूँगा, देखो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हुआ तो क्या फॉर्मूला बनाया, A × B बट्टे LCM, A बटा A और B का LCM, ठीक है। A × B बटे LCM ऑफ A एंड B, ठीक है। अब मेरे को अगर LCM निकालना हुआ, अब मुझे LCM नहीं मालूम है, HCF दिया हुआ है, तो वही सेम प्रोसेस करेंगे, LCM ऑफ A एंड B इक्वल टू A एंड B बटे HCF ऑफ A एंड B, ठीक है। अब अगर मान लो HCF और LCM दोनों दिया है मेरे को, लेकिन मुझे A नंबर नहीं दिया है, मतलब मुझे फर्स्ट नंबर नहीं दिया है। मुझे जो 2 नंबर होते हैं जिनका मैं HCF या फिर LCM निकालता हूँ उसमें से कोई एक नहीं दिया हुआ है। जैसे कि मान लो पहला वाला नंबर नहीं है, A नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, B चला जाएगा इस केस में यहाँ पे, और क्या बना देगा, HCF × LCM A बटा A ऑफ B। HCF जो है A और B का, और LCM है A और B का बटे B इक्वल टू A, ठीक है। अब जो 5वां और लास्ट फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, अगर मुझे सेकंड वाला नंबर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा B इक्वल टू HCF ऑफ A एंड B गुने LCM ऑफ A एंड B बटे A, मतलब फर्स्ट नंबर, ठीक है, समझ गए। फॉर्मूला किसी को अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, अगर किसी को लिखना होगा तो पॉज करके लिख देंगे, नहीं तो ये तो 5 क्लास का चीज़ है। क्या है, HCF ऑफ A बट B गुने LCM ऑफ A बट B इक्वल टू A गुना B, ठीक है। ये हो गया, आप क्या था हमारे पास, HCF और LCM, ठीक है। HCF निकालना है A और B का, तो क्या होगा, A × B बटे LCM A, B, ठीक है। लिखना है तो पॉज करके लिख सकते हो तुम लोग, मेरे लिखने के बाद मैं मिटा दूंगा अभी। LCM A बट B का इक्वल टू A गुने B बटे HCF A, B, ठीक है। क्या था मैंने बताया था, HCF गुने LCM क्या होता है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। HCF इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बटे LCM ऑफ 2 नंबर्स।
एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बटे एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। अब अगर मुझे एक नंबर निकालना हुआ, मान लो मुझे फर्स्ट नंबर निकालना हुआ, तो क्या निकालूंगा? एचसीएफ ऑफ फर्स्ट एंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर बटे सेकेंड नंबर। अगर मुझे फर्स्ट नंबर निकालना हुआ तो, अगर मुझे सेकेंड नंबर निकालना हुआ तो मैं क्या करूँगा? एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर बटे फर्स्ट नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर निकालना है मेरे को। ठीक है, अगर चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके इसे तुम लिख सकते हो, नहीं तो ये तो बच्चों का चीज़ है 5 क्लास का। अब क्या करना है? अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर में हमें 2 नंबर दिए हुए हैं। पहला नंबर है 420, चाची 420 नहीं, 420 बस नंबर है। ठीक है, चाची 420 नहीं देख लेना। अब क्या है? 5700। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है? इन दोनों का प्राइम फैक्टर निकालना है। ये तो बच्चों का चीज़ है, तो अभी तक तुम लोग क्या कर रहे हो? निकालते ही तो आ रहे हो, तुम्हें बताने की ज़रूरत है? अच्छा, बता ही दे रहा हूँ। नंबर 1 में क्या आ गया हमारा? 420। इसे क्या करो? फैक्टराइज कर दो। 420 इधर से आ जा रहा हूँ, दिखेगा अच्छा से। 420 सबसे पहले छोटा वाले से 210, फिर 3 से 70, फिर 7 से 10। अच्छा, 7 से अभी मत लगाओ, सीरियली जब हम चल रहे हैं तो सीरियली ही चलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। 2 से लगाता हूँ तो क्या आता है? 35। फिर 5 से लगाता हूँ तब आता है 7। ठीक है, 7 से लगाता हूँ तो 1। अब तुम ये बताओ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मैं यहाँ पर अप्लाई कुछ करूँगा। वैसे यहाँ कुछ अप्लाई तो करने के लिए कह नहीं रहा है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ एक तरफ से। जैसे कि तुम देख रहे हो कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, मुझे 420 का क्या मिला है? ओह, मुझे 420 का क्या मिला है? 2 टू दी पावर 2 इंटू दो बार है, इसलिए 2 का पावर 2। 573 मतलब 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब तुम बताओ कि अगर, चलो मैं यहाँ पे इसे तोड़ के लिख ही दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, 2 इंटू 2। ठीक है, अब तुम बताओ, क्या मैं इसे अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 40 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वाले 2 को हटा दूँ और ये वाले 2 को यहाँ पर गुना कर दूँ तो क्या ये 420 आ सकता है? एकदम आ सकता है। मैंने क्या किया? इधर से मल्टीप्लाई हटा कर इधर रख दिया, मतलब ऑर्डर इसका मैंने चेंज किया। ठीक है, मैंने बस इसका ऑर्डर चेंज किया है, कोई डिजिट चेंज नहीं किया है। वैल्यूज़ तब तक चेंज नहीं होंगे जब तक हम इसका डिजिट चेंज नहीं करें। अगर मान लो मुझे यहाँ 2 है, मैं यहाँ काट कर करूँ 2 नहीं लगेगा 3 लगेगा, तब ये 420 नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तब ये 420 नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं 2 का 2 रहने दूँ, जैसे कि मैं यहाँ 5 था, 5 को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है? बस डिजिट मैं इधर से उधर कर रहा हूँ, मैं डिजिट बस एक जगह से दूसरे एक जगह कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर कर रहा हूँ। बस मैं डिजिट को चेंज नहीं कर रहा, मैं डिजिट को डिस्प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है,
मतलब 422 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 523 72 का मल्टीपल, इसके अलावा कोई और हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, अब हम दूसरे वाले नंबर पे आते हैं, दैट इज 5700 5700। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, 5700। ठीक, अब 5700 को कैसे करेंगे, पहले तो 2 से करेंगे। ठीक है, क्या होगा हमारा, 2 2 जा चला गया उधर 8, फिर इधर चला गया 5 0। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 1 4 2 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 है कटेगा नहीं, 5 + 2 5 + 1 कितना होता है, 6 6 6 6 + 12 मतलब ये 3 से कट जाएगा, 3 लगा देंगे। कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 2 उधर देगा, फिर 7 बार में कटेगा, फिर 5 बार में कटेगा। अब ये भी 3 से कट रहा है क्या, 7 3 10 11 + 5 16, नहीं ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से ही कटाना होगा। ठीक है, 5 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 9 6 7 होता है, 25 चला गया 95। ठीक है, अब ये 3 से नहीं कटेगा, फिर 5 से लगाना होगा, 5 से लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 4 चला जाएगा 19 आएगा। ठीक है, फिर 19 को ऐसे लगाएंगे 1 आ जाएगा, समझ गए। 57 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, 5700 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, 2 × 2 × 3 5 5 19, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 19। ठीक है, अब तुम बताओ इसके अलावा कोई आएगा, इसके अलावा कोई और डिजिट आ सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ठीक है, मैं 2 को मिटा दिया, 2 को मैंने मिटा दिया, 2 जो हमारे पास 2 ठो था, अब 2 एक ही बच गया, 3 हमारे पास 2 हो गया। आंसर सही आएगा, आंसर सही आएगा, 5700 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डिजिट को चेंज कर दिए, लेकिन वही 2 यहाँ से गायब करके अगर मैं यहाँ लगा दूँ, ठीक है, और ये 5 को मैं क्या करूँ, यहाँ से हटाकर मैं यहाँ लगा दूँ। ठीक है, और ये 19 को मैं क्या करूँ, यहाँ से हटाकर कहाँ लगा दूँ, यहाँ 19 में लगा दूँ, तब क्या आंसर डिफरेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो डिजिट को डिस्प्लेस किया, मतलब ये जो 5 था ये उसको उधर से इधर ला दिया, 2 को उधर भेज दिया, 19 को उधर ला दिया, लेकिन डिजिट तो चेंज नहीं किया ना, मतलब ये आंसर सही आएगा। ठीक है, यही होता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा लिखने वाला है सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग इसे लिख लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द 4 to the power n, कंसीडर द 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is only value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। मैं चाहता हूँ इसे लिख दूँ, ठीक है, क्योंकि बिना लिखे ये समझ में नहीं आने वाला है आप लोग को। Consider the 4 to the power n where n is a natural number, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, चेक whether there is any value of n for which 4 to the power n ends
with the digit 0। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, कंसीडर द 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर ऐसा है जिसका पावर n है, 4 का पावर n। अब ये जो n है हमारे पास वो नेचुरल नंबर है, वो होल नंबर हमारे पास नहीं है। होल नंबर क्या होता है, अगर यहाँ 0 हो जाता है n का वैल्यू तो होल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी वैल्यू कोई मतलब नहीं, यहाँ 0 है मतलब आंसर 1 आता। ठीक है, लेकिन हमारे पास नेचुरल नंबर है, 1 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 4 या 16 आएगा, मतलब वैल्यूज़ चेंज होते जाएंगे। ठीक है, अब फिर चेक करने के लिए हमें क्या कह रहा है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अब कह रहा है हमें कि हम अगर चेक करें कि n का वैल्यू नेचुरल नंबर में हम कुछ भी रख दें, मतलब कोई नेचुरल नंबर ऐसा हो सकता है कि अगर हम n की जगह उसे प्लेस कर दें तो 4 जो है उसका मल्टीपल जब हम करें तो क्या हो, लास्ट डिजिट 0 है। मतलब जैसे मैंने अभी बताया आपको 420, ठीक है, 420 का जो लास्ट वाला डिजिट है वो 0 है। ठीक है, तो वैसा ही हमको कोई ऐसा नंबर ढूंढना है, कोई ऐसा नेचुरल नंबर रखना है जो कि अगर हम उसका 4 का पावर लगा दें तो 4 क्या हो, वो उसका लास्ट डिजिट अगर उसे हम एक्सप्रेस कर दे पूरा तो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 आना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, इसे चेक करना होगा। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन ये मैं थोड़ा लिख रहा हूँ और क्वेश्चन को का आंसर जो है वो मैं नहीं लिखूँगा, वैसे ये एक एग्जाम्पल है, पिछला वाला भी एक एग्जाम्पल ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब क्या कह रहा है इसमें कि सबसे पहले कंसीडर द 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, मतलब जो 4 नंबर है वो इंट्स विद डिजिट 0 का रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ द 4 टू द पावर n, एक मिनट, इफ द नंबर, ये सुटेबल रहेगा, इफ द नंबर ends with digit 0, अगर इफ द नंबर 4n छूट जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इफ द नंबर 4 टू द पावर n ends with digit 0, अगर इन 0 से कर रहा है तो क्या इसमें होना चाहिए, 10 8 must be the multiple of 2 to the power n into 5 to the power m। मतलब अब तुम ही एक बात सोचो कि अगर मैं यहाँ पे कितना भी नंबर रख दूँ तो क्या ये 0 आएगा। 0 कब आता है, जब 2 और 5 को हम मल्टीप्लाई करें या 10 को हम मल्टीप्लाई करें 1 से। लेकिन हमें यहाँ प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग चलना है, तो प्राइम नंबर में बस 2 ही ऐसा नंबर है जिसे मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे लास्ट डिजिट 0 आएगा। ठीक, समझ में आ गया सबको। अब क्या करेंगे, इसके फॉर्म में लाना है, इसका जो फैक्टर होना चाहिए वो 2 का पावर 2 टू द पावर n, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर, चलो n ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, n ही मान लेंगे हम, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक, का पेयर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम 4 टू द पावर n का यहाँ पर फैक्टराइज करते हैं क्या लिखेंगे, बट 4 टू द पावर n इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर n। अब तुम सोचोगे कि मैंने ऐसे क्यों लिखा, तो देखो n बाहर है, बाहर रहने दो, मैंने 4 को फैक्टराइज किया। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, ये इसका पावर 1 हो गया। अब 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा n, एक्सपोनेंशियल रूल पढ़े हो ना, कि अगर मेरे पास 4 का पावर यहाँ पर 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 है तो क्या होगा,
4 का पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 मतलब कि 6 हो जाएगा। वैसे ही मैं ये सिचुएशन बना दिया कि 4 का पावर 1 टू द पावर n, ठीक। लेकिन तुम्हें 1 लिखना नहीं है, ठीक, लिखना नहीं है तुम्हें, तो 1 मान लिया जाता है कि 1 है इसका पावर। अब 1 से n में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू n क्या आएगा, n आएगा, आएगा ना। तो 4 को मैंने यहाँ पे फैक्टराइज कर लिया और n जो है वो बाहर हो गया, ठीक। अब जब ये मल्टीप्लाई हुआ और मैं जब इसे ब्रैकेट को तोड़ूंगा तो जो n है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी देख लो। जैसे कि मेरे को दिया हुआ है 2 का पावर 2, ठीक है, और इंटू 2 का पावर 6। तो इस केस में क्या होता है, एक मिनट, 3 का पावर इस केस में क्या सेटिस्फाई करेगा, यही वाला सिचुएशन। अगर किसी का पावर सेम हो तो नीचे वाले जो डिजिट्स होते हैं उसे हम मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे सिचुएशन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा होगा, 2 का पावर n गुना 2 का पावर n, अगर मैं n को दोनों तरफ देता हूँ तो। और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो पावर सेम है तो पावर सेम ही रह जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस क्या होगा, 4 का पावर n। फिर से मुझे ये वाला डिजिट मिल गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक। सिंस भैया को बुलाकर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, 4 टू द पावर n टू n। एक मिनट, यहाँ नहीं करता हूँ, कुछ स्पेस नीचे रहना चाहिए। क्या करूँगा मैं, 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n, ठीक है। ऐसा कुछ मैं कर दूंगा, लेकिन मैं तो यहाँ कर रहा हूँ कि 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n होना चाहिए, ठीक। n या m कुछ भी हो जाए, 2 और 5 के फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 है। तो मैं लिखूँगा क्या, ये बस इतना है मेरे को, ये बस इतना मिल गया, सिर्फ 2 है, ठीक है। सिंस लिखूँगा, सिंस if we factorize 4 to the power n, it we discover that 4 to the power n contains only 2, ठीक है, 2 to the power n। But we need both 2 to the power n, 2 to the power n and 5 to the power n, क्या है, 5 to the power n for getting 0 at the unit digit, ठीक है। यही मुझसे मांग रहा था। अब मैं क्या करूँगा, पहले शुरू से एक बार देखो, मैंने 4n को क्या किया, मुझे इंट विथ 0 चाहिए, और इंट विथ 0 के लिए क्या चाहिए हमें, 2 का पावर n और 5 का पावर n। मैं 5 के जो 4 का पावर n था उसे मैं फैक्टराइज कर दिया, 2 इंटू 2 का पावर n। अब मैं इसे दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, अपने से, तुम ये जो वर्ड्स है ये तुम्हें अपने से लिखना है। मैंने बता चुका है कि तुम्हें फीलिंग होना चाहिए, ठीक है। तो अपने से फील करो और लिखो, इफ़ वी फैक्टराइज 4 टू द पावर n, मतलब मैंने इसे फैक्टराइज किया, वी डिस्कवर, मैंने क्या पाया कि 4 कंटेन्स ओनली 2 टू द पावर n, 5 इसमें नहीं है, बट वी नीड बोथ 2 and 5 फॉर गेटिंग 0 एट द यूनिट प्लेस, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूँगा, वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर, देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद 0, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मैं यहाँ लिखूँगा hence there is no any value of n for
which 4 to the power n ends with digit 0। ओके, अगर मैं 4 को क्या करूं, मैंने एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी किससे नहीं बनता, ठीक है। अगर मुझे 4 टू द पावर n दिया है और कह रहा है कि इसे हम एंड्स विद 0 करना है, मतलब लास्ट डिजिट हमें 0 चाहिए, यूनिट डिजिट हमें 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हमें ये मालूम है कि 0 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 और 5 का मल्टीपल चाहिए होगा, ठीक है। उसका पावर कुछ भी हो, हमें उसे मतलब नहीं है, बस 2 और 5 बेस में होना चाहिए। तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें तो बेस में सिर्फ 2 आ रहा है, सिर्फ 2 से तो कुछ होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 हमारा नहीं कंटेन हो रहा है, इसलिए ये जो नंबर है वो एंड्स विद डिजिट 0 नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको? लिखना चाहते हो तो बोर्ड वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। अब एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अब मुझे एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। एलसीएम इक्वल नहीं मालूम, एचसीएफ नहीं मालूम। अब क्या है, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है हमारा, a इक्वल टू 6 है और b इक्वल टू 20 है। अब मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके क्या चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ। अब ये कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, सीख लेते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो इसका 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 3 3 1, ठीक। 20 का क्या होगा, 2 10 2 5 5 1, मतलब 6 का क्या हुआ, 2 इंटू 3, 20 का क्या हुआ, 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक। अब यहाँ 20 और ये हटा देते हैं, ठीक, और यहाँ पर a और b लगाते हैं, क्या है कि हम लिखे हुए हैं a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 20, ठीक है। अब तुम बताओ कि इसमें इन दोनों में अगर हम मुझे एचसीएफ निकालना है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एचसीएफ पहले चाहिए, मैं इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकता। मेरे को a मालूम है, b मालूम है, लेकिन एलसीएम तो नहीं मालूम है ना, इसलिए मैं इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूँ। प्लस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं निकालूं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। अब एचसीएफ निकालने का एक ट्रिक ये है कि जो दोनों नंबर्स दिए हुए हैं इसे मैं बड़ा बड़ा करके लिख दे रहा हूँ, जिससे फ्रेज दिखेगा आपको। 2 इंटू 3, 2 का पावर 2 इंटू 5, ठीक। एचसीएफ में ये होता है कि पता करिए अब कि नंबर ए में और बी में कॉमन डिजिट कौन सा है, ठीक है। कॉमन डिजिट 2 होगा, बेस से कंपेयर करना है, पावर से कुछ नहीं, ठीक है। कॉमन डिजिट हमारा 2 होगा, एकदम सही बात है, कॉमन डिजिट हमारा 2 हुआ। अब इस 2 में छोटा वाला 2 कौन है, किस 2 का पावर छोटा है, इसका पावर नहीं है मतलब 1 पावर है, 0 तो हो नहीं सकता ना, 0 होगा तो ये वैल्यू ही 1 हो जाएगा, लेकिन ये 2 के मल्टीपल में है, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। अब बताइए कि किसका पावर छोटा है, 2 टू द पावर 1 का, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 टू द पावर 1, एचसीएफ हो जाएगा 2 टू द पावर 1, ठीक है। 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2, एचसीएफ हो गया हमारा 2। अब लेकिन फिर भी हम एलसीएम फॉर्मूला का यूज़ करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो क्वेश्चन में कह रहा है हमें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके, ठीक है। अब एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम में देखेंगे कि कॉमन कौन है, फिर से वही कॉमन 2 और 2 है, दोनों में 2 2। अब इस केस में क्या होगा कि एलसीएम निकालने का तरीका हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट जो पावर होगा कॉमन वाला उसको हम ले लेंगे। एलसीएम में क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस जो बच गया जो कॉमन नहीं है, ठीक है,
उसे भी ले लेंगे। तो कॉमन क्या क्या नहीं है, 3 और 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या हो गया 4 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। 4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 हमारा क्या हो गया, LCM हो गया, ठीक। समझ में आ गया सबको। अब मैं फंडा ही लिख दे रहा हूँ इसको याद करने का कि LCM किस केस में कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन वाले केस में और HCF, ठीक है। तो HCF निकालने का तरीका है, HCF निकालने का पहला तरीका है फाइंड द कॉमन डिजिट, ठीक है। कॉमन डिजिट ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, नहीं फॉर्मूला वाला 2 नंबर के लिए वैलिड है, ठीक है। ये तुम कितने भी नंबर के लिए निकाल सकते हो, लेकिन जो HCF निकालोगे 5 नंबर 6 नंबर हो, लेकिन कॉमन होना चाहिए, 5 नंबर में या 6 नंबर में वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। कॉमन निकालिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, टेक द स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर, टेक द स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर कौन था, 2 टू द पावर 1 बताया था ना। जैसे कि एक है, अब LCM ले लो, छोड़ो बाद में बताऊंगा मैं, ये LCM पहले बता दूं, ठीक है। LCM वाले में क्या लूँगा, फिर यही वाला स्टेप यहाँ रिपीट होगा, फाइंड द कॉमन डिजिट, कॉमन डिजिट इसमें फाइंड करना है। टेक दी लार्जेस्ट पावर वाला नंबर प्लस, अब ये प्लस नहीं, थर्ड ही स्टेप में लिख दे रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग प्लस लगा लोगे। थर्ड स्टेप, एक मिनट, एंड ऑल्सो टेक दी, मतलब कॉमन जो डिजिट नहीं हो, ठीक है। एंड ऑल्सो टेक जो कॉमन नहीं हो, ठीक है। HCF निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले कॉमन डिजिट ढूंढो, स्मॉलेस्ट नंबर पता करो, स्मॉलेस्ट जो पावर है जिसका, ठीक है, और उन दोनों को क्या कर दो, जितना भी मिले उसे मल्टीप्लाई कर दो। LCM निकालने का तरीका क्या है, कॉमन डिजिट ढूंढो, ठीक है, उसमें जो लार्जेस्ट पावर वाला नंबर है उसे ले लो, और जो बच गए जो अनपेयर वाले हैं उसे ले लो और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, और उस पर क्या करेंगे हम, फॉर्मूला से भी डिराइव कर लेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है। क्या करना है, HCF निकालना है। हमको दिया क्या है, A इक्वल टू 96 दिया है और B इक्वल टू 404 दिया है। अब हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। अब ये हम दोनों तरीक़े से निकालेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय फॉर्मूला, ठीक है। दोनों तरीक़ा से हम निकालेंगे इसको, और देखना दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा हम पकड़ते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले हमारा A और B है, इसे पहले हम फैक्टराइज कर लें, ठीक है। ये तब तक नहीं बनेगा जब तक इन दोनों में से कोई एक मिल ना जाए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 96 का फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा 3 से लगाएंगे 3 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे कितना बार में, 1 बार में, 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे हम कितना बार में, 8 बार में, फिर 2 से, अरे बाप रे कितना 2 लग रहा है, 4 2 2 2 1, अरे आखिरी में कट ही गया, ठीक है। अब क्या लगाएंगे हम,
क्या है मेरे पास 404, अरे इसमें तो 2 का भंडार लगेगा, 202, अरे नहीं 101। अब 101 किससे कटता है, किससे कटता है 101? आई थिंक किसी से नहीं कटता है, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं 101, ठीक है, इंटू 1 किससे कटता है? आई थिंक किसी से तो नहीं कटता है, ठीक है, छोड़ो, ऐसा मैंने कर दिया, ठीक। अब क्या करूँगा मैं, अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो a इक्वल टू क्या है 96 में क्या है हमारे पास 3, सबसे पहले 3 और 2 का पावर 3 4 5 हमारे पास 2 का पावर है, 5 का 2 का पावर 5, ठीक है। और b में क्या है हमारा 2 का पावर 2 इंटू 101, ठीक, 101 आ गया। अब HCF निकालने का पहला फंडा क्या था, कॉमन ढूंढो, दोनों में कॉमन क्या है 2 स्मॉलेस्ट वाला निकालो, स्मॉलेस्ट वाला कौन है ये, निकाल लो, तो HCF हो गया हमारा 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, ठीक, समझ में आ गया। अब LCM निकालो, LCM क्या है, दोनों में कॉमन कौन है 2 का पावर 5, LCM इक्वल टू 2 का पावर 5, अनपेयर कौन है, मतलब जो अनकॉमन है उसमें कौन है 3 इंटू 101, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, करूँगा मल्टीप्लाई तो ज़्यादा टाइम लगेगा, छोड़ो, तुम मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा LCM, ठीक। अब हम बाई फॉर्मूला से आते हैं, अगर मुझे HCF निकालना है, ठीक है, तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 96 इंटू 404 बट्टा, मुझे HCF निकालना है ना, तो मैं LCM से डिवाइड कर दूंगा, लेकिन LCM तो हमारे पास 2 का पावर 5 इंटू 3 इंटू 101 है, तो 101 है, तो क्या करूँ मैं, इसे मैं 4 टाइम्स काट सकता हूँ एकदम सही, इसे मैं 3 to 32 टाइम्स काट सकता हूँ एकदम सही। अब मैं क्या करूँगा कि इस जो 2 है उससे मैं फैक्टराइज यहाँ पे कर लूँगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे गायब कर देता हूँ, ठीक है, 5 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, बाकी सब कट गया, 1 2 3 4 5, ठीक, 2 2 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 1 2 से अगर हम ये कैंसिल करें तो कितना बार में कटेगा 1 कट गया, 16 बार में, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 से मैं किया कितना आया 8 आएगा, फिर 2 से मैंने किया 4, जो HCF निकल के आया वो हमारा हो गया 4। क्या ये 4 नहीं है हमारा, HCF 4 यहाँ नहीं है, मैंने क्या लाया 4 लाया, दोनों इक्वल है, प्रूव्ड कि ये फॉर्मूला एकदम वैलिड है, ठीक है। अब LCM निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, LCM तो मैंने वैसे निकाला नहीं है लेकिन अब निकलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेशन से हमेशा हटो, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। जैसे कि मैंने ऐसे तोड़ा रखा तो मुझे ऐसा बहुत ही आसानी से मैं यहाँ पे कट कर पाया। अब जब 404, अब मैं कटाते जाता कोई फर्क पड़ता, बहुत चला जाता है, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करो, कैलकुलेशन से हटो, ठीक, कैलकुलेशन जितना करोगे उतना तुम्हारा आंसर गलत आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक। अब हमें क्या करना है, मैंने LCF निकाल लिया, अब LCM निकालना है। HCM निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, 96 इंटू 404, अब मुझे LCM निकालना है, यानी कि 4 से मैं डिवाइड करूँगा, 4 से डिवाइड कर दो इसे 101 टाइम्स में, ठीक, 101 टाइम्स है। अब चलो मैं मल्टीप्लाई यहाँ कर ही लेता हूँ, ठीक, 96 101, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 0 9, अरे बाप रे ये तो बहुत ही सिंपल था, 6 9 6 9 9 6 9 6, ठीक है, ये हमारा हो गया LCM, ठीक है। वैसे तो मैंने LCM निकाला नहीं था, चाहूँ तो प्रूफ कर लूँ। 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 है, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 16 4 जा 64, 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 16 2 जा 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 आ गया।
64 इंटू 303 ठीक है। चलो मैं एक साफ सा एकदम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 64 इंटू 303 64 ठीक है 303 4 3 जा 12 का 2 अरे बाप रे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है। सो गाइज यहाँ पर हमने जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2 था वो यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। और तुम लोग शेयर किए थे, मैंने देखा पिछले लेक्चर में। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने बोला था तो कुछ शेयर तुमने किया था, थैंक यू फॉर दैट। और ऐसे ही शेयर करते रहो।